अगर तुम अच्छे हो, ईमानदार हो, दिल से साफ हो, तो शायद तुमने नोटिस किया होगा, दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड नहीं करती, कई बार पनिश करती है। तुम मदद करते हो, लोग इस्तेमाल करते हैं। तुम सच्चे रहते हो, लोग धोखा देते हैं। तुम शांत रहते हो, लोग तुम्हें वीक समझते हैं। और फिर तुम पूछते हो, अच्छा होने का फायदा क्या है? सदियों पहले फ्रेडरिक नीट्शे ने इस दर्द को समझा था। बैड वर्ल्ड में ब्लाइंडली गुड होना ट्रेजेडी बन सकता है। आज हम समझेंगे द ट्रेजेडी ऑफ बीइंग गुड इन अ बैड वर्ल्ड। रूल 1, दुनिया मोरालिटी पर नहीं चलती। तुम सोचते हो गुड पीपल विन, लेकिन रियलिटी, दुनिया इंसेंटिव्स, पावर और सेल्फ इंटरेस्ट पर चलती है। रूल 2, गुडनेस बिना बाउंड्रीज कमजोरी है। अगर तुम हर किसी को हां कहते हो तो तुम काइंड नहीं, अवेलेबल हो। रूल 3, लोग प्योरिटी का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसे टूल बना देंगे। रूल 4, सैक्रिफाइस हमेशा नोबल नहीं होता। हर बार खुद को पीछे रखना वर्च्यू नहीं है, कई बार सेल्फ बिट्रेयल है। रूल 5, नाइस होना और स्ट्रांग होना अलग है। स्माइल करना स्ट्रेंथ नहीं है, बाउंड्री स्ट्रेंथ है। रूल 6, विक्टिम बनना मोरालिटी नहीं, दर्द सहना कैरेक्टर नहीं बनाता। अगर तुम कुछ सीखो ही नहीं। रूल 7, दुनिया मास्क्स पहनती है। जो सबसे स्वीट दिखता है वही हमेशा सेफेस्ट नहीं होता। रूल 8, ट्रुथ बोलना स्किल मांगता है। सच बोलना अच्छा है, लेकिन कब, कैसे, किसे, ये विजडम है। रूल 9, हर किसी को बचाना पॉसिबल नहीं। तुम हीलर नहीं हो, हर ब्रोकन इंसान तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रूल 10, खुद को भूल जाना सबसे बड़ा लॉस है। जब तुम सबको खुश करते हो तब तुम खुद से दूर हो जाते हो। डीप इनसाइट, फ्रेडरिक नीट्शे का संकेत था, स्लेव मोरालिटी कई बार इंसान को वीक बनाती है। जहां सैक्रिफाइस को वर्शिप किया जाता है और स्ट्रेंथ को सस्पेक्ट किया जाता है। अब एक सच्चाई, गुड बनो लेकिन ब्लाइंड मत बनो। फाइनल रूल, काइंड हार्ट रखो, शार्प माइंड रखो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी अच्छाई स्ट्रेंथ है या हैबिट? अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अच्छे रहोगे या अच्छे और पावरफुल बनोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहां सवाल अच्छाई का नहीं, अहंकार का है। हां, अच्छाई भी कई बार ईगो बन जाती है। तुम सोचते हो, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं कभी गलत नहीं, मैं सैक्रिफाइस करता हूं। लेकिन सच ये है, कई बार तुम्हारी अच्छाई वर्च्यू नहीं, आइडेंटिटी होती है। सदियों पहले फ्रेडरिक नीट्शे ने यही देखा था। कई लोग गुड इसलिए नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रांग हैं, वे गुड इसलिए होते हैं क्योंकि वे वीक हैं। रूल 11, कई लोग गुड इसलिए हैं क्योंकि डरते हैं। वे लड़ नहीं सकते इसलिए पोलाइट हैं, वे ना नहीं कह सकते इसलिए काइंड हैं। रूल 12, अप्रूवल एडिक्शन को गुडनेस मत समझो। अगर तुम अच्छा इसलिए हो क्योंकि लोग पसंद करें तो वो कैरेक्टर नहीं, डिपेंडेंसी है। रूल 13, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना वर्च्यू नहीं, हर बार शांत रहना विजडम नहीं है, कई बार कावर्डिस है। रूल 14, सेल्फ सैक्रिफाइस हमेशा होली नहीं। अगर तुम बार बार खुद को जलाते हो तो तुम लाइट नहीं दे रहे, तुम खत्म हो रहे हो। रूल 15, वीकनेस भी मास्क पहनती है। कुछ लोग वीकनेस को ह्यूमिलिटी कह देते हैं, कुछ फियर को पेशेंस कह देते हैं। रूल 16, स्ट्रेंथ को विलन बना दिया गया है। दुनिया कई बार असर्टिव लोगों से डरती है, इसलिए उन्हें एरोगेंट कह देती है। रूल 17, बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, ना कहना ईविल नहीं, अपने टाइम, एनर्जी और रिस्पेक्ट की रक्षा करना हेल्थ है। रूल 18, तुम्हारी काइंडनेस सिलेक्टिव होनी चाहिए, हर किसी पर दया करना विजडम नहीं, कुछ लोग दया को परमिशन समझते हैं। रूल 19, पेन सहना ग्रेटनेस नहीं, अगर तुम सिर्फ सफर कर रहे हो और ग्रो नहीं कर रहे तो वो नोबिलिटी नहीं। रूल 20, खुद की वैल्यू पहचानो, जो खुद को चीप समझता है वही हर जगह फ्री मिलता है। बियॉन्ड गुड एंड ईविल से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, गुड और ईविल से ऊपर उठो और पूछो, क्या ये लाइफ अफर्मिंग है? अब एक गहरी सच्चाई, दुनिया को सेंट्स नहीं चाहिए,
स्ट्रॉन्ग सोल्स चाहिए। इसलिए एक रूल याद रखो, सॉफ्ट रहो लेकिन स्पाइनलेस मत रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम अच्छे हो या सिर्फ डरते हो? क्योंकि लाइफ में सबसे डेंजरस ट्रैप वही है जब कमजोरी को वर्च्यू समझ लिया जाए। अब सवाल यह है, क्या तुम जागोगे या अच्छे दिखते रहोगे? अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब तुम समझने लगे हो कि प्रॉब्लम अच्छाई नहीं है, प्रॉब्लम पावरलेस अच्छाई है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अच्छे रहते हैं लेकिन असर्टिव नहीं, वे ऑनेस्ट रहते हैं लेकिन अवेयर नहीं, वे लॉयल रहते हैं लेकिन रिस्पेक्टेड नहीं। सदियों पहले फ्रेडरिक नीट्शे ने यही चेतावनी दी थी, जिस वर्च्यू में स्ट्रेंथ नहीं वो जल्द ही एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है। रियल ट्रूथ, दुनिया कैरेक्टर टेस्ट नहीं, पावर टेस्ट लेती है। तुम सोचते हो अगर मैं अच्छा रहूंगा तो लोग समझेंगे, लेकिन रियलिटी, लोग पहले ये देखते हैं, क्या तुम बाउंड्रीज रखते हो, क्या तुम खुद की वैल्यू जानते हो, क्या तुम पुशबैक दे सकते हो। रूल 21, रिस्पेक्ट पहले, लाइकिंग बाद में। अगर लोग तुम्हें सिर्फ लाइक करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, तो देर सवेर वे लिमिट्स क्रॉस करेंगे। रूल 22, नाइस लोग अक्सर इनविजिबल हो जाते हैं। जो हर समय अवेलेबल है उसे रेयर नहीं माना जाता। रूल 23, ट्रूथ बोलो लेकिन स्पाइन के साथ। सॉफ्ट वॉइस ठीक है, सॉफ्ट बैकबोन नहीं। रूल 24, बाउंड्रीज बिना काइंडनेस लीक होती है। तुम जितना देते जाओगे उतना ड्रेन होते जाओगे। रूल 25, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर दुखी इंसान को फिक्स करना तुम्हारा काम नहीं, हर प्रॉब्लम तुम्हारी मिशन नहीं। रूल 26, लॉयल्टी अर्न होती है, ब्लाइंड लॉयल्टी स्लेवरी है, म्यूचुअल लॉयल्टी स्ट्रेंथ है। रूल 27, कंपैशन विद स्टैंडर्ड्स। दिल बड़ा रखो लेकिन स्टैंडर्ड्स उससे भी बड़े रखो। रूल 28, फॉरगिव सबको मत करो, कुछ लोग लेसन डिजर्व करते हैं, क्लोजर नहीं। रूल 29, खुद को चूज करना बिट्रेयल नहीं। अगर तुम खुद को प्रायोरिटाइज करते हो तो तुम सेल्फिश नहीं, तुम सेन हो। रूल 30, स्ट्रॉन्ग गुडनेस रेयर है। वही इंसान सच में अच्छा है जो चोट पहुंचा सकता है लेकिन चूज नहीं करता। 10 स्पोक ज़ाराथुस्त्रा से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, बिकम हु यू आर, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मत बनो। अब एक गहरी सच्चाई, दुनिया गुड लोगों को नहीं तोड़ती, अनअवेयर गुड लोगों को तोड़ती है। फाइनल रूल, दिल साफ रखो, रीढ़ सीधी रखो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी काइंडनेस रिस्पेक्टेड है या एक्सप्लॉइटेड? क्योंकि लाइफ में सबसे सुंदर शक्ति वही है जब दया और ताकत साथ हो। अब सवाल यह है, क्या तुम सॉफ्ट टारगेट रहोगे या स्ट्रॉन्ग सोल बनोगे? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी समझ को एक अंतिम क्लैरिटी में बदलने का। क्योंकि अब बात सिर्फ अच्छा होने की नहीं है, बात है ऐसा अच्छा बनने की जिसे दुनिया तोड़ ना सके। फाइनल ट्रूथ, प्योर गुडनेस सरवाइव नहीं करती, इवॉल्व्ड गुडनेस करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं बस अच्छा बनो सब ठीक होगा, लेकिन सच ये है अंधी अच्छाई टूट जाती है, भोली अच्छाई इस्तेमाल होती है, कमजोर अच्छाई कुचली जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग गुडनेस दुनिया बदल सकती है। सदियों पहले फ्रेडरिक नीट्शे ने यही संकेत दिया था, अपने वैल्यूज खुद बनाओ, भीड़ की मोरालिटी कॉपी मत करो। रूल 31, काइंडनेस को आर्मर दो, दिल अच्छा हो लेकिन दिमाग जागा हुआ हो। रूल 32, कंपैशन विदाउट स्टैंडर्ड्स केओस है, अगर तुम सबको एक्सेस दे दोगे तो पीस खो दोगे। रूल 33, सेल्फ रिस्पेक्ट चैरिटी से पहले, दूसरों को देने से पहले खुद को मत खो। रूल 34, पेन को विजडम बनाओ, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे बिटरनेस मत बनाओ, उसे डिसर्नमेंट बनाओ। रूल 35, सिलेक्टिव बनो, हर किसी को ट्रस्ट मत दो, हर किसी को टाइम मत दो, हर किसी को हार्ट मत दो। रूल 36, पावर प्लस प्योरिटी इक्वल्स रेयर ग्रेटनेस, सबसे रेयर इंसान वो है जो स्ट्रांग है लेकिन क्रूअल नहीं, जो केपेबल है लेकिन करप्ट नहीं, जो काइंड है लेकिन वीक नहीं। बियॉन्ड गुड एंड इविल से इंस्पायर्ड एक अंतिम प्रिंसिपल, गुडनेस इनहेरिटेड मत रखो, गुडनेस कॉन्शियसली चूज करो। अब अंतिम सच्चाई, दुनिया बुरी हो सकती है लेकिन तुम्हें नाइव होने की जरूरत नहीं। फाइनल माइंडसेट, दिल रखो, दिमाग रखो, बाउंड्री रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अब आखिरी सवाल, अगली बार जब दुनिया अनफेयर होगी तो तुम क्या करोगे? टूट जाओगे या इवॉल्व हो जाओगे? याद रखो, अच्छा होना कमजोरी नहीं अगर उसके पीछे शक्ति हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इस्तेमाल होने वाले अच्छे रहोगे
या सम्मानित, शक्तिशाली और अच्छे बनोगे।